आत्मवंदन। गुरु पहला प्रार्थना करेंगे। गुरुर्विष्णु यस, पहला प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु गुरुर्महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् तस्मै परब्रह्म श्री गुरवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। शांति शांति। यस, हमारा बुक चल रहा है माता सीता की अनकही कथा। एक पाठ पढ़ेंगे, बाद में रोकेंगे। सीता का त्याग। जी। पेज नंबर है 191। मैं चालू करके देता हूँ, मैं आप पढ़ना है। ओके। हाँ जी। सीता का त्याग है। हाँ, सोमा ने विस्मित स्वर में लगभग चिल्लाकर कहा, जब हम प्रांत काल उसके सामने जाकर बैठे। कल तक उसका स्वर जो बहुत नरम और कोमल था, आप तीव्रता से हवा के माध्यम से प्रतिध्वनित हुआ, जिसने हमें चौंका दिया। मैं लगभग अपनी सीट से उछल पड़ी। उसे लगा था कि उसने माता को बरगलाया है, लेकिन चाल उस पर थी। सोमा सोमा का एक दिन पहले का दुखद स्वर अब अवहेलना के स्वर में बदल चुका था। उसके संज्ञान में नहीं था कि उसकी हार के लिए लंका में माता का प्रवेश अनिवार्य था। यह वह था, माता नहीं, जो जाल में फंस चुका था। वह नहीं जानती थी कि आगे उनके सामने क्या चुनौतियां थी। चुनौतियां है, लेकिन ये जानती थी कि वह इसलिए धरती पर आई थी ताकि बढ़ती हुई नकारात्मक शक्तियों से पृथ्वी को छुटकारा दिलाया जा सके, जो पूरी सृष्टि के निर्धारित भविष्य में बाधा बन रहे थे। लंका में उनका प्रवेश माता का महान त्याग था, जो हम सबके लिए किया गया था, जो यह माता द्वारा तैयार योजना थी। मेरी माँ अविश्वास में फुसफुसाई। इस पर बात तो हुई थी, लेकिन अयोध्या में किसी ने भी उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। तो सीता माता को सब कुछ पता था, ये कि वो सब कुछ ये होगा, ऐसा होगा, सब कुछ पता था। समा फर्श पर अपनी जगह से थोड़ा उठी और अपनी नजरें में मेरी माँ की ओर घुमाई। अपने कोमल और शिष्ट व्यवहार को कठोर दुष्ट में परिवर्तित करते हुए दृढ़ स्वर में बोली, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह अयोध्या के लिए लोगों को ज्ञात नहीं है, क्योंकि वे अपनी महारानी की परीक्षाओं के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि केवल अपनी महाराज के शौर्य और विजय की गाथा जानने के इच्छुक थे। मैं इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराती। धारा बदल रही है और भविष्य में स्त्रियों के पराक्रम की बात नहीं की जाएगी। महिलाओं का दर्जा घटकर छाया मात्र में धूमिल हो जाएगा। मुझे ये पूर्वाभास हो चुका था और माता को भी। उसका चेहरा सौम्य हुआ और उसने आगे कहा। यस, चित्रा जी आप पढ़िए। हाँ जी। ओम। सबका पेज नंबर अलग अलग है, पर मेरा आपका एक वन आपका 114। 94 है। हाँ 94 है। 194। हाँ, हमारा। 194। मेरा 194। 192। हाँ, मेरा भी 192। ठीक है। अच्छा। हम्म। अयोध्या लौटने के बाद माता ने लंका में बीते अपने समय की बात कभी नहीं की। संभव है श्री राम से भी नहीं। सिर्फ एक जिनको उन्होंने अपने सभी कष्ट और पीड़ादायक कठिन समय के विषय में बताया, वे हनुमान थे, जिनका जन्म वानर जाति में हुआ था। स्वयं महादेव श्री राम और माता सीता को उनके लक्ष्य प्राप्ति हेतु मदद करने के लिए बलशाली पवन पुत्र हनुमान के स्वरूप में आए थे। माता और हनुमान के बीच एक गहरा संबंध था, वास्तव में अति बहुमूल्य संबंध। हनुमान माता के लिए एक बालक की तरह थे, एक समर्पित और प्यार करने वाले बालक की तरह। अगर जरूरत पड़ती तो वे माता के लिए ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी जाते। वही थे जिन्होंने माता के शरीर त्यागने के पश्चात मुझे ये कहानियां सुनाई थी। माता ने शायद ही कभी अपनी खुद की उपलब्धियों के बारे में बात की, और उन्होंने हनुमान को भी कहा कि उनकी सहन शक्ति, धैर्य व परीक्षा के बारे में सार्वजनिक चर्चा ना करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जानने की जरूरत है उन्हें पता चल ही जाएगा।
मैं आपको और पुत्री को यह कहानी सुना रही हूँ क्योंकि आप इसकी अधिकारी जान पड़ती हैं और यहाँ एकत्र अन्य लोगों के साथ भी जिन्होंने पहले इन कहानियों को सुना है। मैंने इधर उधर देखा और पाया कि तपस्वियों का एक समूह उस छोटी सी झोपड़ी में आया हुआ था। मैं सोमा के इतने तल्लीन थी कि मैंने उन्हें प्रवेश करते नहीं सुना था। वे चुपचाप आंखें बंद किए हाथ जोड़कर बैठे थे। इन शब्दों के साथ सोमा धीरे से फर्श पर वापस आ गई और बंद आंखों से धीरे धीरे आगे पीछे हिलना शुरू कर दिया। उसने अपनी कहानी वहीं से उठाई जहां पिछले दिन छोड़ी थी। माता को रावण के विमान पर खींचे जाने के बाद वह खुद को उसी पकड़ से छुड़ा पाने में सफल हुई तथा तथ्य यह है कि उसके माता को स्पर्श करने से वह प्रतिक्रिया आई थी जो मैंने माता में कभी नहीं देखी थी। क्रोध, यह उनकी स्वाभाविक स्थिति नहीं थी, लेकिन क्रोध उत्पन्न हुआ और वह उस पर बरस पड़ी। तुमने यह दुस्साहस किया कैसे? मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी राक्षसी माया जाल में जाऊंगी, लेकिन अपनी मर्जी से, तुम्हारी बंदी बनकर नहीं, कभी नहीं। रावण, मैं तुम्हारी बंदी कभी नहीं हो सकती। ऐसा सीता माँ ने कहा रावण से। उनसे निकल रही क्रोधाग्नि जो देखकर रावण पीछे हट गया। माता ने हनुमान को बताया कि उन्हें नहीं पता कि उन पर क्या सवार हो गया था, लेकिन यह आग उठ गई थी और उनका पूरा शरीर अंगार जैसे जल रहा था। वह अपने आप को तब तक शांत नहीं कर पाई जब तक कि उन्हें एक दिन पहले श्री राम से कहे गए वे शब्द नहीं याद आ गए। आप वह धैर्य हैं जो मेरे आंसुओं को शांत करते हैं और असीम शांति के भंडार हैं जो मेरे सभी दुख दर्द मिटा देता है और मेरी असहनीय पीड़ा हर लेता है जो मैं विश्व के लिए महसूस करती हूँ। श्री राम के कुटिया में वापस आने पर उन्हें वहां न पाने के विचार से ही वह संताप से बिखर गई। उन्होंने हनुमान को बताया कि अपनी खोली हुई चेतना को बढ़ाकर रखने के लिए उन्हें स्वयं से लड़ना पड़ रहा था। वह जानती थी कि उन्हें सचेत रहना होगा। तब उन्होंने अपने प्रिय मित्र जटायु, वह गिद्धराज को अपने पीछे उड़ते देखा। उसने सीता का रुग्ण और उन्हें राम का नाम पुकारते सुना था और विमान पर खींचे जाते देखा था। उसने पराक्रम के साथ रावण के से युद्ध करने का प्रयास किया, जिसने उसका पंख काट दिया और उसे प्राण घातक रूप से घायल कर दिया। जटायु लहलुहान होकर भूमि पर गिर पड़ा। माता दर्द से चिल्लाई जैसे उनकी अपनी बाह काट दी गई हो। तब पतन के देवता वायु ने उन्हें घेर लिया। सॉरी, पवन के देवता वायु ने उन्हें घेर लिया और माता को उनके शब्द सुनाई दिए। प्रिय, यह तुम्हारी पहली क्षति है, किंतु यह आखिरी नहीं होगी। तुमने जो कार्य अपने हाथ में लिया है उसे पूरा करने में कई बलिदानों की आवश्यकता होगी। इससे उसके स्वयं का संकल्प याद आ गया। लंका पहुंचने में उन्हें अधिक समय नहीं लगा। रावण माता को एक बंदी के रूप में देखना चाहता था, इसलिए उसने उनकी कलाई को जंजीर से बांधने की कोशिश की, लेकिन माता ने प्रतिरोध करते हुए कहा, यदि वे आने के लिए सहमत न होती तो संसार की कोई भी जंजीर उन्हें बांध नहीं सकती थी। जब विमान पहुंचा, वह विमान से नीचे उतरी। वह उस भीड़ को देखकर चकित थी जो उन्हें बधाई देने के लिए आई थी। सैनिक, घर के सदस्य और अपने घायल चेहरे पर
एक विशाल मुस्कुराहट के साथ शूर्पणखा। जैसे ही माता ने आंगन में प्रवेश किया, शूर्पणखा ने उस पर थूका और बोली, यह उसका प्रतिशोध था। वे मानो स्तब्धता की स्थिति में चली गई हों। माता ने एक बड़े प्रवेश द्वार आंगन से गुजरते हुए साथ लगे एक बगीचे में प्रवेश किया। यह उनका आत्म संयम वापस आ चुका था और वह आश्रम के स्थान के विषय में सोच रही थी कि बगीचे में दूर एक तरफ उन्हें एक बड़ा सा अशोक का पेड़ दिखाई दिया, जो लगा जैसे उन्हें बुला रहा हो। वो पेड़ के नीचे बैठ गईं और उनकी छाल के साथ अपनी पीठ ऐसे लगाई जैसे पेड़ के जीवन में खुद को संरक्षित कर रही हों। अति क्रूर दिखने वाली महिला पहरेदार के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। उसमें से एक पहरेदार उनके लिए फलों की टोकरी और पानी का पात्र लाई और सभी भयानक दिखने वाली राक्षसियों की टोली में एक इसी की आंखें थी जिनमें दया के करीबी कुछ भाव थे। आपको प्यास लगी होगी राजकुमारी सीता, आपके लिए पानी और कुछ फल। सीता ने पानी का एक गहरा घूंट भरा और ध्यान में चली गई। उनका मन अस्पष्ट अस्पष्ट होने लगा और वह खुद को सतर्क रखने के लिए संघर्ष करती रही। उन्हें श्री राम के साथ अपने संपर्क को पुनः प्रज्वलित करना था, जिससे उन्हें पता चल जाता कि उनके साथ क्या हुआ और वह कहाँ थी। वह बार बार उनका नाम दोहरा रही थी। उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन श्री राम की उपस्थिति या कोई प्रतिक्रिया महसूस नहीं कर सकी। इससे पहले जब भी माता ने उन्हें पुकारा था, तुरंत ही उनकी भावनाओं को शांत करने के लिए उनकी उपस्थिति का आश्वासन प्राप्त हो जाता था और वे तुरंत उनके मानसिक पटल पर प्रकट हो जाते थे। वह स्वयं को नकारात्मक सोचने के से रोकने के लिए अपने आत्म संयम को बरकरार रखने का संघर्ष कर रही थी कि कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। तब तक श्री राम को उनका नाम पुकारते सुने। शायद उनकी मृत्यु हो चुकी थी और इसलिए वह अब उनकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रही थी। किंतु नहीं, उनके सकारात्मक मन ने तभी तर्क दिया, मृत्यु भी उन्हें अलग नहीं कर सकती। घंटों बीत गए और माता राम की उपस्थिति को महसूस करने के लिए संघर्ष करती रही। रात हो गई और वह अभी तक भी नहीं हिली थी। दयालु महिला पहरेदार फिर से उनके लिए खाना पीना लेकर आई, लेकिन माता ने खाने से इनकार कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ आने पर उन्होंने जो पानी पिया था वह दूषित था और उसने उनके मन को स्पष्ट कर दिया था। उसके मस्तिष्क पर मानो धुंधला कोहरा छा गया था। उन्हें यहाँ कुछ भी पीने व खाने से बचना होगा, इतना वह जानती थी। यस मैडम, रात हो गया होते मैम। होते मैम हो गया। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। यस, राम प्रसाद जी आप पढ़ सकते हैं कि देखेंगे आप क्या? हाँ, पढ़े सर। हाँ। रात होते हो रा, रात होते होते उनकी हताशा बढ़ती गई और उन्होंने पार्वती माँ का आह्वान किया। अब जब श्री राम उनकी पहुंच से परे राम थे प्रसाद जी, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। राम प्रसाद जी। तो आपकी आवाज कट रही है। राम प्रसाद जी। उनका राम प्रसाद जी। मार्गदर्शन राम प्रसाद जी। कर रहे हेलो। करती उनका आवाज नहीं जा रही, एक बार पढ़ने लगे तो शुरू हो जाते हैं, वह चुपते ही नहीं फिर। केवल हेलो। राम पार्वती प्रसाद जी। माँ थी। राम आपने प्रसाद जी रुको। अस्तित्व नहीं नहीं, को आप राम प्रसाद जी रुको। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
रुकिए 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 रुकिए, ओके। अपने यस यस, आप ऐसी रुकिए रुकिए। गहराई से माता ने उन्हें यस, किरण जी बोल रहे पुकारा। हैं। यस किरण जी। हाँ भगवान ने हाँ, अपनी आप रुकिए रुकिए, आप आँख सुनिए। यस खोली। यस, हाँ ठीक है। यस किरण जी। हाँ, हिरल जी पढ़ना चाहते हैं, हिरल जी आप पढ़िए। आप रुकिए रामप्रसाद जी, आपकी हमारे आवाज नहीं आती है। पीछे बैठे हाँ हाँ। थे। राम प्रसाद जी को म्यूट करो, हाँ किया, म्यूट करो, म्यूट। किया म्यूट किया। यस हिरल जी पढ़िए। आत्मवंदन तो हाँ आत्मवंदन। यस, आपकी आवाज आती है कि देख लीजिए, चेक कीजिए, बाद में आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो हाँ सर। हाँ रात होते होते, सॉरी, हाँ। हाँ, रात होते होते उनकी हताशा बढ़ती गई। मैं वही रुक गई हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट नहीं दीजिए। नहीं, आप भी नहीं, आप भी नहीं, आप रुकिए। यस किरण जी, नहीं तो पुष्पलता जी। हाँ, यस हिरल जी आप रुकिए, आप भी नहीं पढ़ सकते। यस, मैं पढ़ूं? हाँ यस, आपको ही पढ़ना है। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। रात होते होते उनकी हताशा बढ़ती गई और उन्होंने पार्वती माँ का आह्वान किया। अब जब श्री राम उनकी पहुंच से परे थे, तो जो उनका मार्गदर्शन कर सकती थी वह केवल पार्वती माँ थी। अपने अस्तित्व की गहराई से माता ने उन्हें पुकारा। सोमा ने अपनी आंखें खोली और सीधे उन तपस्वियों से बोली जो हमारे पीछे बैठे थे। माता, रावण के मन में प्रवेश करने और उसके क्रोध, वासना और शांति पाने की शक्ति। उसकी लोलुपता दूर करने के लिए लंका गई थी, लेकिन उन्हें उसकी मानसिक क्षमताओं के विस्तार का अंदाजा नहीं था। वह ऐसे भ्रम कैसे पैदा कर सकता था जो बहुत वास्तविक नजर आते थे। उन्हें अब इन भ्रमों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके उसने उनके मन को जकड़ने और प्रतिरोध को कमजोर करने का प्रयास किया था। रावण ने इस चुनौती का खुशी से स्वागत किया क्योंकि वह जानता था कि माता महान क्षमताओं वाली स्त्री थी और उसकी प्रतिस्पर्धा महान सामर्थ्यवान नारी से हो, हो रही थी। उन्हें जीतने से उसकी उपलब्धियों में वृद्धि होगी, लेकिन उसे उनकी क्षमता का अनुमान नहीं था। मन मनों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। गहरे में माता तब तक अंधकार में उतरती गई जब तक कि उन्हें घूमते हुए अंतराल ने नहीं लिया और उस काली सुरंग ने उन्हें निगल नहीं लिया। धीरे धीरे आकृतियां आकार लेने लगी और उन्हें अपने सामने एक सुनसान उजाड़ दृश्य दिखा, पूरी तरह से बंजर, जहां जीवन के कोई संकेत नहीं थे। वृक्ष जलकर राख थे, सूखी हुई नदियां काले पर्वतों से सुलगते ज्वालामुखी से लावा रक्तस्राव जैसे वह रहा था। उन जलती लाल चिंगारियों की रोशनी से ही मंद मंद प्रकाश हो रहा था। सूरज, चांद और तारों मानो एक मोटे गहरे आवरण के पीछे गुम हो गए थे, जिससे प्रत्येक जीव का दम घुट रहा था। उस भूदृश्य पर भटकते हुए जो विस्तृत होता जा रहा था, उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझा। अंततः वेदना में उन्होंने पूछा, यह क्या जगह है जहाँ मौत की पुनरावृत्ति होती है? अपने कुछ दूर आगे जहाँ देख पाना कठिन था, उन्हें अचानक लाशों के ढेर पर ठोकर लगी। अगले अगले चेहरे और अंग आंशिक रूप से खाई हुई लाशों के ढेर को देखकर वे भागी। हाँफते हुए वो वापस उठी। उन्होंने सुना कि वे
सब लाशें चीख रही थी और उनका नाम लेकर पुकार रही थी। आप सबको क्या हुआ? यह किसने किया है? लाशें उठी और सब एक साथ बोलने लगी। माता माता ने देखा कि लाशें स्त्रियों में बदल गई, जो दुर्व्यवहार और विकृति का शिकार हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि ये वे स्त्रियां थी जिन्हें रावण ने प्रताड़ित किया था। कुछ को उसने मार दिया था, कुछ अन्य ने उसके द्वारा प्रताड़ना के बाद स्वयं को समाप्त कर लिया था। हमारी मदद करो माता, उन्होंने पुकार लगाई। उनकी दहशत अचानक प्रेम व करुणा में परिवर्तित हो गई और उन्होंने उनके अधगले चेहरों पर हाथ फेरते हुए एक एक करके उन्हें छुआ। एक से दूसरे की ओर बढ़ते हुए धीमे स्वर में वह बोली, अपना ये दुख मुझे दे दो बेटी। प्रताड़ित महिलाओं के मध्य खड़ी माता का स्वर गूंजा, रावण देखो तुमने क्या किया है। जो स्त्री को प्रताड़ित करता है उसे इसका दंड भी भोगना होगा। मैं यह जिम्मेदारी लेती हूँ। तभी वहां रावण की आकृति प्रकट हुई और ठहाके लगाने लगी। सीता के कानों को चीरती हुई एक गहरी तेज हंसी। उसका अट्टहास इतना तीव्र था कि मानो कान फटने लगे। तुम्हें मेरी जीत की निशानी मिल गई सीता। इनका सृजन मेरे विलास के लिए किया गया था। सीता ने जिस स्त्री को थाम रखा था उसे छोड़ दिया और देखा कि वे सब धूल में परिवर्तित हो गई। रावण भी हंसी के एक बादल के साथ लुप्त हो गया। यह एक भ्रम था या वास्तविकता, वह समझ नहीं सकी। वह कमजोर और भ्रमित जमीन पर वापस गिर गई। फिर बड़ी बड़ी कठिनाई से वह उठी और चलना शुरू किया। इस उजाड़ स्थान से बाहर निकालने का कोई तो रास्ता होगा, उन्होंने सोचा। अचानक एक खूबसूरत जंगल दिखाई दिया। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। शायद वह आजाद हो गई। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि उनके प्रिय नाथ राम एक चमचमाती झील के पास विश्राम कर रहे हैं। उनके होठों पर खुशी का रुदन आते आते ठहर गया और वह उनकी ओर दौड़ पड़ी। फिर उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत अनजान युवती उनके पास लेटी थी और चंचलता पूर्वक उनके बालों को सहला रही थी। राम उसे बता रहे थे कि सीता मर चुकी है और अब वह अयोध्या की महारानी होगी। माता के माता के खुशी के आंसू दर्द के रुदन में बदल गए। वह दृश्य विलुप्त हो गया और उनके सामने अयोध्या का राजमहल था। राम बगल में सुंदर स्त्री के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। लोग आ रहे थे और उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। नहीं नहीं, माता रो पड़ी। मैं मरी नहीं राम, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। अपने घुटनों पर गिरते हुए उनकी छाती दर्द से भारी थी। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला था और अपनी आंखों के सामने उन्होंने राम को रावण में बदलते देखा। फिर से उसकी यातनापूर्ण हंसी वातावरण में विष घोल देती है। माता ने कानों को हाथों से बंद किया और वहां से अपनी नजर हटा ली। लेकिन वह जहां भी देखती वहां रावण की आकृति दिखाई देती। उसकी प्रत्येक आकृति के पीछे एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। अचानक वह उस औरत को दबोच लेता और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगता। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन उसने उन्हें नीचे गिरा दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनकी मर्यादा भंग की और उन्हें दर्द में तड़पता छोड़ दिया। एक एक करके उसने उनका पीछा किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तीव्र दर्द ने माता के शरीर को ऐसे ऐसे चीर दिया जैसे वह स्वयं इन स्त्रियों के शरीर में हो, जैसे यह सब उनके साथ हो रहा हो। उनका हृदय पीड़ा से चूर चूर हो रहा था और उन्हें लगा कि निश्चित ही मृत्यु निकट है।
यस मैम, हो गया हो गया। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस पुष्पलता जी, आप पढ़िए मैम। वह दृश्य ओझल हो गया और उन्होंने फिर से स्वयं को अंधेरे में अकेला पाया। यह एक भ्रम है, उन्होंने स्वयं से मन ही मन कहा। यह वास्तविक नहीं है। उसने मुझे एक मायावी जाल में फंसा दिया है। मुझे इन झूठी छवियों के छलावे में नहीं आना चाहिए। बचने की कोशिश में अंधेरे अंतराल के सभी तरफ खुद को कांच की दीवारों से घिरा पाया। उन्होंने जहां भी देखा, व्यंग करता, ताने कसता हुआ रावण का चेहरा उन्हें घूर रहा था। वे सब दिशाओं में भटक रही थी, किंतु कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। यह कौन सी शक्ति है? वह बड़बड़ाई। वह हर दिशा में गई, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। थक कर वह जमीन पर गिर गई। माता ने माँ वसुंधरा को मदद के लिए पुकारा, किंतु वहां धरती न थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर लिया, परंतु उसमें जीवन दायिनी शक्ति का लेश मात्र भी न था। यह एक मृत संसार था। यह भ्रम की दुनिया थी। फिर उन्होंने श्री राम को फिर से दो छोटे बच्चों को अपनी बाहों में लिए सिंहासन पर बैठा देखा। वो पहचान गई कि ये दोनों उनकी ही संतानें हैं, और वे रो रो कर उन्हें बुला रही थी। उन्होंने राम को जोर से पुकारा। वह उनकी दिशा में दौड़ी, लेकिन उनके करीब नहीं पहुंच सकी। चाहे वह कितना भी तेज भागे, वह उनसे दूर ही रह जाती थी। बच्चों को देखकर उनकी इच्छा हुई कि वे उन्हें गले लगा लें, राम की आंखों में देखकर कहे कि ये हमारे बच्चे हैं। वे बार बार पुकारती रही, और लगा जैसे कोई सुन नहीं पा रहा है। दर्दनाक भय की स्थिति में उन्होंने देखा कि राम ने तलवार निकाली और बच्चों के टुकड़े करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और कहा, यह यथार्थ नहीं, मिथ्या है। यह एक भ्रम है। एक बार फिर उनके प्रिय पति का रूप रावण में परिवर्तित हो गया, और उनकी हंसी हवा में गुंजायमान हो गई। उन्होंने खुद को बच्चों से विखंडित किया और विघटित लाशों के समुद्र में पाया। उनकी माताएं किनारे पर खड़ी माता को मदद के लिए पुकार रही थी। माता ने चारों और इस क्रूरतापूर्ण कृत्य को देखा और आंखों के बहते आंसुओं के साथ बोली, यह क्या अनिष्ट है? यह खौफ किसके दिमाग को उपज है? तुरंत जवाब आया, यह वही है जिसने बार बार अपने ही बच्चे धन्य भागी भक्त प्रहलाद की हत्या का प्रयास किया था। यह वही है जिसने इस संभावना, इस विचार रूप का सृजन किया है। इससे पहले कि ये घृणित मानसिकता और विनाशकारी विचार पुरुषों के मस्तिष्क में प्रवेश करे और यह क्रूर व्यवहार पृथ्वी को अपनी चपेट में ले ले, इससे पहले कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार एक सामान्य प्रथा बन जाए, इसे नष्ट किया जाना आवश्यक है, और इस दुष्ट का अंत अनिवार्य है। सोमा ने अपनी आंखें खोली। हमारे चेहरों पर खौफ का भाव देखकर वह हड़बड़ी में बोली, मैं आपको डराना नहीं चाहती, बल्कि आपको यह दिखाना चाहती हूँ कि माता को कैसी यातना झेलनी पड़ी थी। क्या यह सारे भ्रम रावण के कारण थे? मेरी माँ ने रूंधे स्वर में पूछा। सोमा ने सिर हिलाकर जवाब दिया और आगे बढ़ी। अपने कार्यों के माध्यम से रावण सामूहिक रूप से जनमानस के मनों में एक प्रकार के व्यवहार को अंतः स्थापित कर रहा था, जो अभी तक अस्तित्व में नहीं था। किसी को तो इन भयानक विचार रूपों को अभिव्यक्त होने से रोकना था। वह मानवता के लिए एक ऐसा पथ स्थापित कर रहा था जो विपदा, आत्मघात और सभी जीवों के विनाश की ओर जाता है। अपनी शक्तियों के कारण वह बहुत खतरनाक हो चुका था। केवल आदि शक्ति ही उसे समाहित कर सकती थी, और इसीलिए माता सीता का जन्म पृथ्वी पर हुआ था। जब माता ने उनके मन में उभरे विचार रूपों को देखा, तो वे असहाय महसूस करने लगी। ये असीमित पीड़ाएं उन्हें अत्यधिक जटिल दिख रही थी, और उस क्षण एक बारगी उनके मन में अपने स्वरूप को अनंत में विलीन करने का विचार आया। शायद यह उनके अपने दिव्य घर वापस लौटने का समय था। जैसे ही यह विचार उभरा, वह जमीन पर गिर गई और लगा कि वह अपने शरीर को छोड़ रही है, जो निस्तेज हो गया है, क्योंकि प्राण उससे बाहर जा रहे थे। तभी उन्हें अपने प्रिय राम की मधुर आवाज सुनाई दी, ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें पराजित कर सके सीता, क्योंकि यह तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही है जो केवल मुझे ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडों को भी जीवित रखता है। उन्होंने नजरें उठाई और श्री राम की मोहक आकृति दृष्टिगोचर हुई।
जैसे ही माता सीता ने श्री राम का नाम लिया, उनकी मनमोहक आवाज, आंखों की नीरवता ने उनके द्वारा अनुभव की गई तमाम पीड़ाओं को दूर कर दिया। श्री राम का पावन नाम माता के रोम रोम में और उनकी अंतरात्मा में प्रविष्ट हो गया। उसी क्षण से उनके नाम ने माता को कभी नहीं छोड़ा। उनके शरीर का प्रत्येक अणु राम 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 की ध्वनि से गूंजने लगा। उनका संकल्प पुनः जागृत हो गया और उनकी शक्ति फिर से लौट आई। वह अपने आसपास के मृत बच्चों को उठाने लगी और उनके अंगों को ठीक करने लगी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, दृश्य मायाजाल की धुंध की तरह ओझल हो गया और उन्होंने खुद को पृथ्वी से कुछ दूरी पर सौर मंडल के ग्रहों के बीच विशाल खुले अंतरिक्ष में खड़ा पाया। उन्होंने देखा कि रावण एक बड़े उल्कापात को अपने हाथों में लेता है। रोष में उन्हें घूरते हुए उल्कापात को पृथ्वी की ओर फेंक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मैं सबका विनाश कर दूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। उसकी कुटिल आवाज संपूर्ण व्योम में गूंज रही थी। माता शीघ्रता से आगे बढ़ी। वह उल्कापात और पृथ्वी के मध्य आकर उन्होंने उल्कापात के प्रभाव को अपने शरीर पर अवशोषित कर लिया, ताकि उल्का के दुष्परिणाम से मां धरती को कोई क्षति न पहुंचे। रावण एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाकर उन पर शक्तिशाली उल्काओं से वार करता रहा, किंतु माता ने ढाल बनकर हर ग्रह की रक्षा की। मैं उस हर ग्रह की रक्षा करूंगी जिसका तुम विनाश करने की सोच रहे हो, उन्होंने रावण से कहा। रावण ने सूरज की ओर इंगित करते हुए कहा, मैं इस प्रकाश के गोले को अंधकार से भरकर काला कर दूंगा और मैं सूर्यदेव को फिर से प्रज्वलित कर दूंगी, उन्होंने उग्रता से उत्तर दिया। उस पर स्थिर दृष्टि डालते हुए बोली, वह अलौकिक प्रेम की ऊर्जा जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है और पालन कर रही है, उसे तुम्हारे द्वारा उत्पन्न क्रोध व घृणा की अग्नि जला नहीं सकती। इन सभी नकारात्मक विचारों और काली ऊर्जा को सुनहरी वैश्विक प्रेम की ऊर्जा में बदलना ही पड़ेगा। वह वहां से लुप्त हो गया और एक दूर के सौर मंडल से उन्हें पुकारने लगा, सीता, तुम यहाँ मुझ तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन माता उसके सामने प्रकट हो गई और एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा तक उसका पीछा करती रही। वह उसे अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दे सकती थी, अन्यथा उसकी विनाशकारी शक्तियां ब्रह्मांड पर ऐसी अनकही दहशत उत्पन्न कर सकती थी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उसके पीछे क्या ताकत थी? किसने ऐसी कुरूपता, क्रोध और घृणा को जन्म दिया? अचानक माता ने रावण का पीछा करना छोड़कर सोचा। वह फुसफुसाई, रावण के भीतर अपने पिछले जन्म की स्मृति है। जब वह महाराज हिरण्यकश्यप था, उसने भगवान नारायण की पूजा करने के अपराध में अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने का भरसक प्रयास किया था। उसके भीतर कौन सा दर्द दबा है? किस तरह मैं उसका दर्द दूर करूं? मैं उसे दर्द से कैसे राहत दिलाऊं? सोमा शांत हो गई और फिर उसने पूछा, क्या आप समझे कि मैं क्या वर्णन कर रही हूँ? मैं और मेरी माँ दोनों ने अपना सिर हिलाया, लेकिन तपस्वियों की एक टोली एक स्वर में धीरे से बोली, हाँ सोमा, हम तुम्हें सुन रहे हैं। हम समझते हैं कि माता क्या करने आई थी। सोमा ने आगे कहना शुरू किया, वास्तव में माता को रावण के दिमाग में प्रवेश करके उसको समझाना था, लेकिन वह बहुत चालाक और मायावी था। अब वह जान गया था कि वह उसके विचारों को पढ़ सकती है, इसलिए उसने उन्हें निरुत्साह करने के लिए सभी तरह के भ्रम पैदा करके उन्हें डराने की कोशिश की। वह इसमें लगभग सफल हो गया था, क्योंकि वह अभिभूत होने लगी थी, जैसे कि वे कभी अति प्रसन्न हो गई, कभी रोने लगती और कभी डर जाती। वह तो अपना शरीर त्याग ही देती, लेकिन श्री राम उन्हें नहीं रोकते। यह दूसरी बार था जब पृथ्वी पर श्री राम ने उन्हें रोक लिया। पहली बार तब था जब वो छोटी थी और जंगल में ध्यान की एक उच्च अवस्था में चली गई थी। न तो जनक बाबा और न ही वहां एकत्रित सभी संत उन्हें वापस पृथ्वी पर ला सकते थे। माता धन्य है कि वे ध्यान के उस उच्च आयाम पर सच्चिदानंद का अनुभव कर रही थी और अपने भौतिक स्वरूप को अनंत में विलीन करने जा रही थी। यदि श्री राम उनके सम्मुख प्रकट न होते तो उनका शरीर विलीन हो गया होता। यदि श्री राम प्रकट नहीं हुए होते, और यह भौतिक रूप में उनसे मिलने से पहले ही की बात है। इस बार लंका में दर्द व विनाशक शक्तियों को देखकर वे इतनी विचलित हो गई थी कि उन्होंने अपने वास्तविक रूप में लौटना उचित समझा। एक बार फिर श्री राम ने ही माता को अपना दिव्य स्वरूप दिखाकर रोक लिया, कारण वह अपना स्वरूप समाप्त करने को थी।
उन्होंने अपने भीतर इतना दुख ले लिया था, वे अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना चाहती थी। इस बार भी रोकने वाले श्री राम थे। इससे पहले कि मैं बाकी की कहानी बताऊं, मुझे विराम देना चाहिए, क्योंकि यह कहानी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह है जो रावण के जन्म का कारण बना। मेरी माँ और मैं विराम से संतुष्ट थे, क्योंकि हमने जो सुना था उससे हमारे दिल भारी थे। आपने सुबह का भोजन नहीं लिया है ना? सोमा ने पूछा। हमने अपना सिर हिलाकर उत्तर दिया। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। और आइए हम सूर्य देव को नमस्कार करने चले और उनका धन्यवाद करें, निरंतर हम पर अपनी ऊर्जा व प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए। अब तक अपनी रोज की यात्रा के मध्य में पहुंच चुके होंगे और सब वन प्राणियों को भी नमन करें। हम बहुत लंबे समय से अंदर हैं और हमारे दिल भारी हो गए हैं। चलो शुरू करने से पहले मन हल्का कर लेते हैं, थोड़ा जंगल की ओर घूम आते हैं। माता भी यही चाहती होंगी। यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। पुष्पलता जी और किरण जी, बहुत अच्छा। और राम प्रसाद जी का और रियल जी का कैमरे का थोड़ा इश्यू, ये ऑडियो का इश्यू होता है, तो क्या देख लीजिए कौन सा अच्छा चल सकता है ना। यस, वैशाली मैम का फिर से स्वागत है। कल भी आई थी, आप ध्यान में आती है ध्यान के लिए। तो हम है ना पुस्तक पढ़ते हैं, ये अभी चल रही है। अभी टोटल पेजेस है इसके कितने, 405 है। अभी अभी बराबर हाफ हो गई है, 200 पेजेस हो गए, 201 हो गए, है ना। तो अभी हाफ हाफ बुक है, तो आप चाहते तो अमेजोन से खरीद के ले सकते हो और पढ़ सकते हो। हम डेली पढ़ने वाले हैं, और भी कोई लोग हैं बाद में आएंगे। यस, ध्यान के बारे में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी कौन गया, 11 तो थे हम। यस। यस, ठीक है। हम है ना अभी ध्यान में थोड़ा हमारा रूट चक्र पे काम करेगा। हम सबका ऊपर वाला 3 चक्र तो अच्छा बन गया है, उसमें कुछ ये नहीं, आपको वो बहुत अच्छे सबको अनुभव आते हैं। तो इसका मतलब है आपके 3 चक्र तो अच्छे बैलेंस हो गए हैं। तो अभी हमें रूट चक्र पे, स्वादिष्टान चक्र पे, मणिपुर चक्र पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो उससे हमारी तबीयत भी अच्छे होने लगी, है ना? शारीरिक, मानसिक और इमोशनल, है ना। यस, कोई पूछना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है? नहीं ना, ठीक है। यस, विशाल आत्मा। यस। यस। यस, आप बोल सकते हैं। माधुरी जी, आप अपना कैमरा ऑन रखिए। पुष्पलता जी, रखिए सबका कैमरा। अब किसी को कुछ प्रश्न है क्या, ध्यान के बारे में पूछ सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, फिर ध्यान में बैठेंगे। हम्म, अभी 9:58 हो गए। ध्यान बैठेंगे, आधा घंटा ध्यान कर। ओके, चलो, ठीक है। सर मी सर मी तिकडचं JTTP वरचं ऐकून ध्यानाला इकडे आले तर चालेल ना? चालेल ना, आता थोडे 2 दिवसच राहिलेत ते, चालेल। हा तेच. हा, तसं करेल मी 2 दिवसच. ठीक है, काय प्रॉब्लेम। यस, ज्योति मैम आत्मवंदन, विवेक जी आत्मवंदन। ठीक है, थोड़ा लेट। आत्मवंदन सर। यस मैम, लेट हो गया थोड़ा आज। जी जी सर। ठीक है। एक बार ज्वाइन किया था सर, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ हाँ, ओके ओके। पुष्पलता मैम पढ़ रही थी तब। ओके, सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आज से हम थोड़ा रूट चक्र पे काम करेंगे, जो हमारे शारीरिक मानसिक लेवल पे काम करेंगे। गणेश जी भी रहेंगे, हम गणेश जी की भी आराधना करेंगे, गुरुओं की और देवी की भी करेंगे, सबका हम करेंगे। और उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जो भी आन में मैं भी आपके साथ ध्यान करूंगा थोड़ा। ओके, ठीक है, आप बैठिए आराम से।
ध्यान के लिए आराम से बैठना है। हमारी इस ध्यान की यात्रा के साथ जुड़े। हमने आज जो भी सीता माता के लिए जो पढ़ा, जो रावण भ्रम पैदा करता था, जो भी है, लेकिन जो सीता माता है वो सत्य सत्य को चाहती थी। हमने देखा कि रावण भ्रम पैदा करना, ये करना, उल्टा सुल्टा करना उसका काम था, वो करता था, लेकिन सीता पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। लास्ट को जब श्री राम का जब मरने की कोशिश की, तभी श्री राम जी आ गए और उन्होंने बचाया। तो उन्होंने 2 बार उनको बचाया, मीन्स इस पृथ्वी से जाने जाने जा रही थी, तब उन्होंने बचाया। तो राम जो शब्द है उसमें बहुत सारी ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के साथ हम जीते हैं, पूरा भारत जीता है। जन्म से लेके नाम भी बहुत अलग है, राम है, राम प्रसाद है, राम प्रकाश है, राम कृष्ण है, श्री राम है, रामचंद्र है, बहुत सारे राम, राम के नाम है। तो हर एक शब्द में बहुत ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के साथ हम रहते हैं। जब कभी मनुष्य मरता है, कोई सोच मतलब बोलते हैं राम नाम सत्य है बोलते हैं। तो इतना हमें पूरा भारत में जो भी है, इधर भी दुनिया में राम शब्द का बहुत ही महत्व है, बहुत सारी ऊर्जा है। ये मुझे तो लगता है कि रिसर्च किया हुआ शब्द है राम। जो भी उसे पुकारेगा तो उसमें ऊर्जा आपको महसूस होगी, राम। तो उसके लिए हम ध्यान करेंगे। आराम से बैठिए, सांस को लेना है और छोड़ देना है, सांसों को लेना है और छोड़ना है। ओमकार करेंगे। ओ, 2, ओ, 3, ओ। धीरे धीरे हमें बाहर पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। सभी को हमें धन्यवाद देना है। पृथ्वी माता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, प्रकाश देवता, नाका देवता, सभी को बड़ा धन्यवाद। गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद। हमें धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ, सांसों पे ध्यान देना है और छोड़ देना है। सांसों पे ध्यान देना है, सांस को लेना और छोड़ना है, हमें नेचुरली करना है। धीरे धीरे बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हल्का से हाथों पर उंगलियों से हिलाना है, और आँख को ऊपर रखना है, दोनों हाथ, 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। मेरे से अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है, आराम से। यस। आपको कुछ कैसा लगा आप बोल सकते हैं। वैशाली मॅम, तुम्हाला कसं वाटते ते सांगा हा, ध्यानात तुम्हाला। येस, तुम्ही अनम्यूट करू शकता, अनम्यूट करा मॅडम, अनम्यूट करा.
हा झोप आल्यासारखं होत होतं, झोप येत होती आज. आम्हाला पण येते, चांगली आहे अवस्था ती. आपल्यावर काम होते म्हणजे हम्म. झोप येते असेल तर आपल्यावर काम सुरू होतं. आणि समोर आणि मागे पडत होते, समोर आणि मागे असं होत होतं आज. एनर्जी घेत होता भरपूर. एनर्जी इंटेक आहे, वरून येणारी एनर्जी घ्यायला पाहिजे. चांगली गोष्ट आहे, खूप छान. फरक जाणवेल तुम्हाला थोड्या दिवसात. थँक्यू मॅम, थँक्यू. येस येस. प्रकाशजी काय बोलायचं का? येस. आत्मवंदन। आत्मवंदन। सबको ध्यान अच्छा था। यस, आपको अच्छा लगा ना? यस। आपका आवाज आता है बाद में। यस यस, राम प्रसाद जी बोलिए। आज बहुत गहरा ध्यान था सर, है ना? यस बहुत बहुत गहरा था सर, और पूरे बॉडी में अभी भी ऊर्जा का संचार चल रहा है। यस, थैंक यू थैंक यू। यस, किरण जी और उनकी माता जी बोलिए। ध्यान अच्छा होता सर। यस यस, हाँ। और मम्मी और आजीत जी ठीक लगा? अच्छा था सर। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। ध्यान अच्छा था। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू अजीत जी। यस यस, हिरल जी बोलिए। आत्मबल से ध्यान अच्छा था, गहरा था। हम्म, शुरू में तो नेट का थोड़ा था तो कनेक्ट नहीं कर पाए, बट खाली मेरे को, मैं ऐसे ही बैठ गई थी तो दो बार मेरे को ऐसे झटके महसूस हुए। हम्म, बाकी तो मतलब नींद में थे ऐसे हम। ओके। और नींद आ रही थी, ऐसे आवाज लग रहा ठीक है, समझ में। आपकी 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 आवाज कट कट करके आती है, समझ में आया। थैंक यू मैम, थैंक अभी भी हो, शायद मेरी जगह चेंज हो गई ना यू। वहाँ आवाज, आपकी से आवाज ध्यान में कट कट, बैठने की या बुक की। आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। आप सॉरी। वीडियो ऑफ करें। अभी अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। यस, हाँ, इस ठीक। टाइम मेरा थोड़ा जगह चेंज हुआ है एक दो दिन के लिए। ध्यान ध्यान की जगह पे मेरा जगह चेंज हुआ है ध्यान का एक्चुअली। वहां पे अखंड दिया जला रहता है। ओके, शायद उस वजह से कुछ होगा, नेट कनेक्टिविटी भी नहीं हो रही है और नेटवर्क आ भी नहीं रहा है, पिछले रूम में ऐसे हो रहा है। ठीक है। ठीक से। हाँ। यस यस, ज्योति मैम, विवेक जी। वंदन सर, आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा और गहरा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यस। आत्मवंदन सर, हम्म। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। कल कल आपको, यस थैंक यू सभी को। कल है ना 9 बजे आप जुड़िए, बाकी चर्चा कीजिए। मेरे 9:30 जुड़ता हूँ। मेरा कल वो स्पिरिचुअल टैबलेट्स का एग्जाम है, जल्दी से जल्दी मैं खत्म करके आता हूँ। ठीक है, कल है। सर, हम्म, बोलिए सर। मैं टेलीफोन पे बात करना चाहता 1 मिनट के लिए आपसे। हाँ कीजिए, सेशन होने के बाद कीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके सर। यस,
थैंक यू सर, थैंक यू। किसी को बात करना है तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, यस। प्रकाश जी अभी शांत हो रहे हैं, अभी एनर्जी अच्छा है उनका, अभी एनर्जी आ रहा है। ओके। ठीक है, सबको हम शुभ रात्रि। माधुरी जी आप मैसेज करते हैं, माधुरी जी मैसेज करते हैं, आप भी सभी थोड़ा थोड़ा किया करें ग्रुप में, तो ग्रुप में एनर्जी बनती रहती है। आपको जो भी लगता है ध्यान के बारे में आप ग्रुप में डालें, और ग्रुप को वीडियो यूट्यूब को लाइक करें और लोगों को भी बोलें। ठीक है, ठीक है फिर सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। राधे। यस।